हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा मैं डेली बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स करके अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी। सारी चीजों को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि लास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट्स पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ तो अच्छे से हो जाएंगे लेकिन कुछ जो है वो रह जाएंगे। तो बेहतर तो यही है कि डेली बेसिस पे आदत बनाइए, वीडियो देखिए और जो वीडियो में सिखाया जा रहा है, जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर घर पे रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो देख के नोट्स तो प्रॉपरली बना लीजिए, फिर जब आपको अलग से समय मिले तो आप उन चीजों को वापस रिकॉल कर पाएंगे। खैर चलिए आज वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो कंपैरेटिवली जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ये फॉर्मेट बेस्ड स्टडी थी, लेकिन जो आज वाली क्लास में हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट है। और ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉजिकली आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो आज वाली क्लास में कोशिश करिएगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पूरा डिटेल में डिस्कस हम करें ताकि जीरो से लेकर एंड तक आपको कहानी पूरी समझ में आए। और हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में प्रैक्टिस, ताकि वही क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में करके जाएं तो आपका पूरा काम इस चैप्टर का हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई हमसे गलती हो गई और उस गलती को अब हम सुधार रहे हैं। गलती किस तरह की हो सकती है? 31 मार्च को आपको पता ही होगा प्रॉफिट के कैलकुलेशन का दिन भी 31 मार्च है और पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी 31 मार्च को ही किया जाता है। 31 मार्च को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। गलत कैसे हुआ? हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, लेकिन हमने गलती से लगा दिया 2:2:1। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लगाना था 10% के रेट से, हमने लगा दिया 8% के रेट से। तो जितने भी ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आइटम्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन, इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर गलती है तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ध्यान से समझिएगा, 11th में भी एक ऐसा ही टॉपिक था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो था वो कंपैरेटिवली वाइडर टर्म था, क्योंकि उसमें हर तरह की गलतियां हम लोग सुधारते थे। परचेज गलत हो गई तो उसको भी सुधारते थे, सेल्स में गलतियां हैं उसको भी सुधारते थे, जर्नल एंट्री की मिस्टेक्स भी सुधारते थे, लेजर की मिस्टेक्स भी सुधारते थे। लेकिन क्लास 12th में जो ये पास्ट एडजस्टमेंट है उसमें जो हमको गलती दी जाएगी वो सिर्फ इतनी होगी कि प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब ऐसे केस में वैसे तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व गलत ट्रांसफर हो जाना, ये सारी चीजें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की मिस्टेक्स ही मानी जाती हैं और वो सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और खास बात इस चैप्टर की ये भी है कि इस टॉपिक से 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस कंसेप्ट को बहुत ट्रिकी बना के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर को इंपॉर्टेंट लेक्चर मान के हमेशा एग्जाम से पहले एक दिन रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखिएगा, ताकि कोई गलती आपसे एग्जाम में ना हो जाए। खैर चलिए देखिए, से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने भी बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, बी ने भी लगाए 50,000 रुपए, और दोनों ने डिसाइड किया कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 3:2। इसके अलावा उन्होंने पार्टनरशिप डीड में एक और चीज मेंशन करवाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। ये बेसिकली उनका पार्टनरशिप डीड का स्ट्रक्चर है। दोनों ने 50,000 रुपए लगाए, दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 3:2 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से दिया जाएगा, ये डिसाइड किया। अब आगे क्या हुआ वो समझिएगा। इनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, उन मिस्टेक्स को समझते हैं। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। 5,000 ए को, 5,000 बी को 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिया। सेकेंड मिस्टेक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
इक्वल ले लिया, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, लेकिन गलती से जब इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों ने बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब कुल मिला के यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हुई है, गलती प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हुई है। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमें ये करना है कि जिस पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल गए हैं उससे पैसे वापस लेने हैं, और जिसको कम मिले हैं ये पैसे हमको उसको दे देने हैं। मतलब जिस पार्टनर के अकाउंट से पैसे काटने हैं उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जिसको पैसे देने हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर कभी भी, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं किसी भी चैप्टर में, अगर हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने हैं तो हम उसके कैपिटल को हमेशा डेबिट ही करेंगे, और अगर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। और हमने एंट्री में इस तरह से क्यों सोचा कि एक पार्टनर से पैसे लेने हैं और दूसरे को देने हैं, उसका लॉजिक भी समझिए। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में गलती क्या हुई है, गलती हुई है डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने जीपी करेक्ट निकाला, मैंने एनपी करेक्ट निकाला, लेकिन वो नेट प्रॉफिट जब मैंने बांटा तो मेरे से गलती हो गई। तो अगर बांटने की गलती है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, वो सैलरी की मिस्टेक हो, कमीशन की हो, कोई भी मिस्टेक हो, मिस्टेक तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की ही है ना। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है तो ये कंफर्म है कि किसी एक पार्टनर को पैसे ज्यादा मिल गए होंगे और दूसरे को कम मिले होंगे। अब ये कैसे है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब इस तरह की मिस्टेक्स आपको दिखें तो ध्यान रखिएगा कि भले 10 गलतियां हो जाएं, लेकिन जर्नल एंट्री हमेशा एक पास होगी और एक ही एंट्री से सारी गलतियों को एक साथ सुधारा जाएगा। लेकिन उस एंट्री को पास करने से पहले आपको हमेशा वर्किंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस टॉपिक में एक कंपलसरी वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं। क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, सबसे पहले ए और बी और एक कॉलम बना लेंगे टोटल का। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि एक्चुअली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हमें कैसे करना चाहिए था। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ए को देना था 5,000, बी को भी देना था 5,000, कुल मिला के 10,000 रुपए हमारे इंटरेस्ट में चले जाते। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मिस हो गई, दो गलतियां तो हुई, लेकिन साल का नेट प्रॉफिट कितना था। से फॉर एग्जाम्पल साल का नेट प्रॉफिट था 40,000 रुपए। अब समझिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 5,000, बी को 5,000, 10,000 रुपए हमें देना था। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता हमें उसे डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में बांट देना था। कितना प्रॉफिट बचता, 40,000 का नेट प्रॉफिट है, 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्च कर दिए, बचे हमारे पास 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए को मुझे किस रेशो में बांटना था, मुझे बांटना था 3:2 के रेशो में। तो कुल मिला के ए को कितना अमाउंट मिलता, ए को मिलता 18,000 रुपए, बी को कितना अमाउंट मिलता, बी को मिलते 12,000 रुपए। तो कुल मिला के सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है ए और बी को, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी को मिलता 18 और 12,000। तो अल्टीमेटली ए को कुल मिला के कितने मिलते, 23,000 रुपए, बी को कुल मिला के कितने मिलते, 17,000 रुपए, और इस तरह से हमारा 40,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कुल मिला के जो हमारा प्रॉफिट है वो अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता, उसका हमने वर्किंग नोट बना के उसकी वर्किंग कर ली। अब हम ये देखेंगे कि गलती से हमने प्रॉफिट को किस तरह से बांटा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ए को मिला ना बी को मिला, तो कुल मिला के कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पैसे खर्च नहीं हुए हैं। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा वो 40,000 ही आया होगा। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ही नहीं किया तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट को मैंने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 ए को और 20,000 बी को, कुल मिला के हो गए 40,000। यहां पे 20,000 रुपए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक और मिस्टेक लिखी हुई है। देखिए अब यहां पे जब हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तब आप मिस्टेक्स को देखिए। पहली मिस्टेक क्या है,
पहली मिस्टेक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल ले लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लिया है हमने 1:1, तो हमने जब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमने करेक्ट रेशियो लिया जो 3:2 था, लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हम गलती से जो रेशियो फॉर्म ने यूज कर लिया है वो रेशियो यहां लगाएंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि कुल मिला के ए को कितना अमाउंट मिला। 20,000, बी को भी मिला 20,000 और 40,000 रुपए को इस तरह से बांट दिया गया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैंने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया उससे मतलब नहीं है, मैंने ए को डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिया उससे मतलब नहीं है, ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था, इस टोटल से मुझे मतलब है। ए को टोटल मिलना चाहिए था 23,000 और बी को टोटल मिलना चाहिए था 17,000। 40,000 रुपए का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये है। लेकिन 40,000 रुपए को गलती से कैसे बांटा गया है, 40,000 रुपए को गलती से 20,000 रुपए दे के बांटा गया है। तो कुल मिला के अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें टोटल्स को कंपेयर करना है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या टोटल आ रहा है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या टोटल आ रहा है और फाइनल डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले ए को ऑब्जर्व करते हैं। ए का टोटल आ रहा है 23,000 रुपए और करेक्ट टोटल, और रॉन्ग टोटल आ रहा है 20,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 23,000 रुपए उसे मिलने चाहिए थे और मिले हैं केवल 20,000 रुपए, तो डिफरेंस आएगा 3,000। अब यहां चेक करते हैं, 17,000 मिलने चाहिए थे, मिले हैं 20,000 रुपए, यहां भी डिफरेंस 3,000 ही आ रहा है। और हमेशा ऐसा ही होगा। इन दोनों अमाउंट्स का इक्वल होना क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ये करता है कि एक पर्सन जो है वो 3,000 रुपए लेगा और दूसरा पर्सन 3,000 रुपए देगा। अब कौन पैसे लेगा और कौन देगा इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। ए का 23,000 रुपए मिलने थे ए को और मिले हैं 20,000 रुपए, तो 3,000 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि हमें ए को क्रेडिट करना है। 23,000 मिलने चाहिए थे, 20,000 ही मिले हैं। हमेशा हमारी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नीचे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मिलना चाहिए था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मिला, तो कुल मिला के 3,000 रुपए कम मिले। अगर यहां पे रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है मतलब मुझे 3,000 रुपए और पे करने हैं ए को। अब बी का देखिए, बी का करेक्ट टोटल आ रहा है 17,000, रॉन्ग टोटल आ रहा है 20,000। मतलब ये कि 17 मिलने चाहिए थे और 20 मिल गए, ज्यादा मिल गए ना, तो ज्यादा मिल गए, तो यहाँ पे -3,000 आया। आप सिंपली समझिए 17 - 20 इज इक्वल्स टू -3,000। और अगर यहाँ पे माइनस आया तो वो इंडिकेट करता है कि बी के कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने पड़ेंगे। बी के कैपिटल अकाउंट से पैसे काट के हमको अल्टीमेटली ए को क्रेडिट कर देना है। तो ये बेसिकली जब वर्किंग हो जाएगी, हर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर वर्किंग पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद फाइनल एंट्री पास होगी। अब फाइनल एंट्री कैसे पास होगी, देखिए ये जो 3,000 निकाला गया है फिगर, इसके बेसिस पे फाइनल एंट्री पास होगी। किसको डेबिट करना है, मुझे बी को डेबिट करना है। तो फाइनल एंट्री ऐसे बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा दोनों में 3,000 रुपए। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए ये वर्किंग नोट और ये जर्नल एंट्री एग्जाम में आनी ही आनी है। ऑलमोस्ट सर्टन है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा उसके लिए मैं श्योर नहीं, हो सकता है 6 नंबर में भी आ जाए कभी, लेकिन जनरली 3 नंबर में तो आ ही सकता है। और 1 नंबर का एमसीक्यू भी इस पे पूछा जा सकता है। 1 नंबर के एमसीक्यू में इतनी ज्यादा डिटेल में वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक ही गलती होगी, तो उस एक गलती को सुधारने के लिए कंपैरेटिवली जो वर्किंग होगी वो कम होगी। लेकिन फिर भी जर्नल एंट्री वाला लॉजिक जो है वो तो सेम ही रहेगा, और किस तरह से कैलकुलेशन करना है उसका लॉजिक भी सेम ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। खैर, इसमें एक और चीज है, उसको भी आप समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने डिसाइड किया
कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 5:3:2। ए ने बिजनेस में लगाए 1,00,000 रुपए, बी ने लगाए 40,000 और सी ने लगाए 60,000। ये उनकी बेसिक डिटेल्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया कि 10% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को दिया जाएगा। इसके अलावा सी को कमीशन भी दी जाएगी एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये दूसरी कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की। पहली कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से देना है, और सेकंड कंडीशन है सी को कमीशन मिलेगी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और फिर जो प्रॉफिट बटेगा वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्म का जो नेट प्रॉफिट रहा 2025-26 के लिए, मान लेते हैं वो 60,000 है, 60,000 रुपए। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब गलतियां क्या हुई हैं, मिस्टेक्स क्या हो गई हैं, यहां पे लिख देता हूं। मिस्टेक्स हैं, फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से देना था, हमने गलती से दे दिया 8% पर एनम के रेट से। सेकेंड मिस्टेक, कमीशन देनी थी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, गलती से हमने अलाउ कर दी है, रॉन्गली अलाउड एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। दो गलतियां हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने कैपिटल 1,40,000 60,000 इस तरह से मिलाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम। सी को कमीशन मिलनी चाहिए थी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और फाइनल फर्म का नेट प्रॉफिट है 60,000। गलतियां क्या हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं। पहली गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गलत हो गया, 10% की जगह 8% ले लिया। कमीशन में भी यही गलती हुई, 5% करेक्ट नेट प्रॉफिट का 5% ऑफ नेट प्रॉफिट करेक्ट रेट था, और गलती से हमने कमीशन अलाउ कर दी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब इस गलती को कैसे सुधारना है, या फिर मैं ये एक एग्जांपल एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूं वही बात समझाने के लिए, उस पे जरा फोकस करिएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि गलत रेशियो था इक्वल, हमने गलती से इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि करेक्ट रेशियो था 3:2। तो ऐसे केस पे वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक थी। आप एक बार वापस जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें दो गलतियां थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक भी थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक अगर क्वेश्चन में है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक है, तो आपको इसी तरह से डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, 40,000 रुपए को किस तरह से बांटना था और 40,000 रुपए को फाइनली किस तरह से बांटा, इसको डिटेल में आपको वर्किंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तब जाके आप फाइनली एंट्री बता पाएंगे कि बी का कैपिटल कितने से डेबिट होगा और ए का कितने से क्रेडिट होगा। लेकिन अब जो हम एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक ना होने की वजह से एक शॉर्टकट हम यहां पे लगा सकते हैं, और उस शॉर्टकट को ही बेसिकली हमको समझना है। ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग तो वैसे ही होगी, ए बी सी और एक कॉलम बनाया जाएगा टोटल का। अब सबसे पहले जो हमको करना होता है वो है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद कंपेयर करेंगे उसको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अब शॉर्टकट टेक्निक जब मैं लगाऊंगा तो किस तरह से वर्किंग होगी, मैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे तो लिखना चाहिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, और फिर जब मैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में आऊं तो मुझे लिखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, क्योंकि ये गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा और करेक्ट रेट है 10%। लेकिन शॉर्टकट टेक्निक में आप क्या करते हैं, आप करेक्ट और रॉन्ग को कंपेयर करते हैं और फिर फाइनली एक जगह आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, करेक्ट रेट है 10%, और अगर मैं यहां पे रॉन्ग रेट लिखूं तो रॉन्ग रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का
करेक्ट रेट 10%, रॉन्ग रेट है 8%। तो यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं शॉर्टकट टेक्निक लगा रहा हूं तो फिर ये 10 और इस 8 को मैं यहीं कंपेयर कर लूंगा, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लिखेंगे ही नहीं, और इनफैक्ट यहां पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल लिखेंगे 2%। अब यही 2% क्यों लिखा, क्योंकि करेक्ट रेट 10 था और रॉन्ग 8 था ना। तो अल्टीमेटली अगर एलएचएस आरएचएस का अगर थोड़ा सा लॉजिक आप रिकॉल करेंगे तो कुल मिला के हम दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो फाइनली बचेगा यहां पे 2%। उसी लॉजिक से यहां पे भी वर्किंग होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2% पर एनम के रेट से। अब 2% का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 10% निकालते, जैसे 8% निकालते, वैसे ही 2% निकालेंगे। 1,00,000 रुपए का 2% करेंगे तो आएगा 2,000 रुपए। 40,000 का 2% करेंगे तो आएगा 800 रुपए। 60,000 का 2% करेंगे तो आएगा 1,200 रुपए। 2,000, 1,200 और 800 कुल मिला के हो गया 4,000। 10% यहां लिखता, 8% यहां लिखता तो डबल मेहनत लगती। एक स्टेप मैंने बचाया, शॉर्टकट टेक्निक यूज कर ली। आगे और देखते हैं। कमीशन, सीज कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब करेक्ट कमीशन है 5%। यहां पे अगर रेट आएगा तो वो 5% आएगा, यहां पे कमीशन का रेट आएगा तो वो 10% आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं तो ये तो पूरा हट जाएगा, और यहां पे 10 की जगह आएगा 5%। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्किंग किस तरह से होगी, शॉर्टकट टेक्निक हमें किस तरह से लगानी है। कुल मिला के करेक्ट रेट 5%, रॉन्ग रेट 10%। रॉन्ग रेट ज्यादा है तो सिर्फ रॉन्ग में जाके लिखेंगे कमीशन एट द रेट 5%। अब 5% किसका निकलेगा, नेट प्रॉफिट का निकलेगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपए। ए को कमीशन नहीं मिल रही है, बी को नहीं मिल रही है, सी को मिलेगी केवल 3,000 रुपए। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। याद रखिएगा ये 5%, ये 5% नहीं है, ये 5% है दोनों का डिफरेंस, और टोटल में भी आ जाएगा 3,000। एक स्टेप मैंने कमीशन से बचा लिया, एक स्टेप मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बचा लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा, कमीशन को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा। अब आगे क्या, आगे ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है, इसीलिए तो मैं शॉर्टकट टेक्निक लगा पा रहा हूं। अब शॉर्टकट टेक्निक अगर मुझे लगानी है तो मुझे नेट प्रॉफिट 60,000 को अब डिवाइड नहीं करना है। अब ध्यान से समझिए क्या करना है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल फिगर आ रहा है 4,000, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल फिगर आ रहा है 3,000। कुल मिला के मुझे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल इक्वल करना है, अदरवाइज मेरी एंट्री टैली नहीं होगी। एंट्री अगर मुझे टैली करवानी है तो मुझे इन दोनों साइड्स का, करेक्ट साइड का और रॉन्ग साइड का टोटल मैच करना पड़ेगा। यहां पे टोटल आ चुका है 4,000। अब अगर मुझे टोटल मैच करवाना है तो ये तभी संभव है जब मैं 1,000 रुपए यहां पे लिखूं। अगर मैंने 1,000 रुपए यहां पे लिखा तो मेरा दोनों तरफ का टोटल 4,000 हो जाएगा। इट मींस कि मुझे यहां पे 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। 1,000 रुपए अगर मैं बांटूंगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं एक बार। 5:3:2 है। 1,000 रुपए को 5:3:2 में बांटेंगे तो ए को मिलेंगे 500 रुपए, बी को मिलेंगे 300 और सी को मिलेंगे 200। अब ये हमने क्या किया और क्यों किया, देखिए अगर आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी प्रॉफिट बांटा था डिविजिबल प्रॉफिट, और यहां भी प्रॉफिट बांटा था डिविजिबल प्रॉफिट। तो वहां पे भी तो हमको एक स्टेप बचाना है ना, और अगर वहां एक स्टेप बचाना है तो हमें नेट प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमें सीधे टोटल टैली करने का सोचना है। क्योंकि देखिए सिंपल फंडा ये है कि अगर 4,000 की जगह यहां पे टोटल 3,000 रुपए आ रहा है, इट मींस डिविजिबल प्रॉफिट में भी केवल 1,000 रुपए की गड़बड़ हुई है। तो आप सीधे 1,000 रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट पे फोकस कीजिए ना। अदरवाइज क्या होगा कि बाकी जितना भी प्रॉफिट है वो यहां भी आना चाहिए, वो यहां भी आना चाहिए, तो अगेन फिर शॉर्टकट टेक्निक का कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 60,000 का कोई रोल ही नहीं है। हाँ रोल है सिर्फ कमीशन के कैलकुलेशन का, क्योंकि कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो नेट प्रॉफिट पे बेस्ड है, अदरवाइज का नेट प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 4,000 यहां है तो यहां पे भी 4,000 होना चाहिए, और अगर यहां पे कम है तो यहां 1,000 रुपए लिखा। और अब फाइनली टोटल देख लेते हैं कि ए को यहां पे कितना आ रहा है 500,
बी को यहाँ कितना मिला 300 और सी को मिला 3200, टोटल हो गया 4000। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको वापस ध्यान से समझिएगा। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वह शॉर्टकट टेक्निक में वो ये है कि करेक्ट और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर नहीं आया तो आपकी फाइनल एंट्री कभी सही पास नहीं होगी, वो टैली ही नहीं होगी। तो अब फाइनल एंट्री कैसे पास होगी वो देख लेते हैं। देखिए, ए को मिलना चाहिए था 2000 रुपए, मिले हैं केवल 500। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया कि 2000 मिलने चाहिए थे, मिले हैं 500, तो 1500 रुपए का फर्क आ रहा है। और ये 1500 का पॉजिटिव डिफरेंस है। 2000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू प्लस 1500, ना कि माइनस 1500। और ये तभी सही आएगा जब आप हमेशा करेक्ट को ऊपर लिखेंगे और रॉन्ग को नीचे लिखेंगे। बी की बात करते हैं। बी 800 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले हैं केवल 300। यहां पे भी आ जाएगा प्लस 500, क्योंकि मिलना चाहिए था ज्यादा, मिला है कम, तो 500 रुपए और देने पड़ेंगे। अब यहां देखते हैं, 1200 रुपए मिलने चाहिए थे, मिल गए हैं 3200 रुपए, तो कुल मिला के 2000 रुपए माइनस। अब अगर आप इन फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे, प्लस 1500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू प्लस 2000, और यहां पे है माइनस 2000, तो एंट्री तो टैली हो गई। एंट्री हमेशा टैली हो जाएगी, चाहे फिर आप शॉर्टकट टेक्निक लगाएं या नहीं लगाएं, एंट्री तो टैली ऐसे ही हो जानी है। एंट्री टैली करवाने में हमको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाने हैं। तो अब फाइनली एंट्री पास कैसे होगी? एंट्री इस तरह से पास होगी, सी के कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने हैं, तो यहां लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पे आ जाएगा 2000 रुपए, यहां पे टू एस कैपिटल में 1500 और टू बीस कैपिटल में 500। इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा पिछला एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, वहां पे शॉर्टकट टेक्निक लग ही नहीं पाती, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक थी। अगर इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो गलतियां लिखी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, उसके आगे एक और तीसरी गलती लिखी होती कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक हो गई है और गलत रेशियो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे यहाँ पे करेक्ट रेशियो है 5:3:2, गलती से रेशियो जो है वो 1:1:1 हो गया है। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को भी डिटेल में सॉल्व करना पड़ता, फिर हम जो ये स्टेप्स बचा रहे हैं ये स्टेप्स हम बचा नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये एग्जाम्पल्स तो हमने समझ लिए, अब हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस हमसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इनको भी चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स तो समझा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको देखते हैं। लिखा हुआ है जे, के एंड एल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 with capital 60,000, 70,000 and 50,000 as on 1st April 25। 1 अप्रैल 2025 के कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। कैरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। कौन कौन सी गलतियां हुई हैं पहले वो देख लेते हैं। पहली गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज कंप्लीटली ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, ठीक है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एल वॉज रॉन्गली अलाउड अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, गलती से सैलरी अलाउ कर दी, मतलब ये कि सैलरी उसको मिलनी नहीं चाहिए थी, हमने फिर भी उसको 1500 रुपए की मंथली सैलरी पे कर दी। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की मिस्टेक जो है वो होगी तो ईयर एंड के बाद ही, जब ईयर एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वहीं पे कोई गलती हुई होगी, और जब प्रॉफिट पूरा एनुअल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहां पे भी हमको 1500 पर मंथ वाली सैलरी जो है उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा, एनुअल फिगर देखना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट्स वर रॉन्गली डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। प्रॉफिट्स वर रॉन्गली डिवाइडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों है, अब उसके बारे में समझिएगा। इस पॉइंट ने ये क्लियर कर दिया कि इस क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट टेक्निक नहीं लगा पाऊंगा, क्वेश्चन को डिटेल में ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक है। क्योंकि पहली लाइन में लिखा था कि उनका करेक्ट रेशियो है 4:3:3, अब यहां लिखा हुआ है कि रेशियो ले लिया है 2:1:1, मतलब रेशियो की मिस्टेक है। रेशियो की मिस्टेक है मतलब मुझे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऑल दो क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक चेंज नहीं होगा। खैर चलिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे ये वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट के बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमेशा इस टॉपिक में वर्किंग नोट बनाने की आदत डालिएगा, क्योंकि वर्किंग नोट के ही तो मेन नंबर हैं, अदरवाइज जो है सिर्फ एंट्री के नंबर तो मिलने नहीं है। आप सोचें कि आप पूरी वर्किंग रफ में कर लेंगे और फाइनली फिगर निकाल लेंगे कि ए को कितना डेबिट करेंगे, बी को कितना क्रेडिट करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरा वर्किंग नोट प्रॉपरली बना के सॉल्व करके दिखाना है। वहां पे यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे जे के एल, और एक कॉलम हमेशा रहेगा टोटल का। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो हम सिंपली क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, आप शॉर्टकट टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, इंटरेस्ट करेक्ट रेट कितना था, रॉन्ग रेट कितना है, कंपेयर नहीं करना है, क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना है। करेक्ट जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, केवल उस पर फोकस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, देख लेते हैं करेक्ट इंटरेस्ट रेट कितना है। करेक्ट इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 60,000 रुपए जे का कैपिटल है, 60,000 का 5% करेंगे तो आएगा 3,000। देन 70,000 का 5% करेंगे तो आएगा 3,500। देन 50,000 का 5% करेंगे तो आएगा 2,500। 3,000, 3,500 और 2,500, इन तीनों का टोटल करेंगे, यहां पे आ जाएगा 9,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी किसी को देनी थी क्या? देखिए, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड जहां लिखा है वहां ये लिखा है कि हमने एल को गलती से सैलरी दे दी, मतलब एल को सैलरी देनी नहीं थी फिर भी हमने दे दी है। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो एटलीस्ट सैलरी नहीं आएगी। अब सैलरी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया। उसके बाद प्रॉफिट को कर देंगे डिवाइड, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 75,000। 75,000 में से 9,000 चले गए हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो बचा कितना? बचा 66,000। अब 66,000 को हम अगर करेक्ट रेशो में बांटे तो करेक्ट रेशो है 4:3:3, तो ऐसे केस में यहां पे अमाउंट आ जाएगा एल का 66,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 19,800 रुपए। यहां पे भी आ जाएगा 19,800 और जे में आ जाएगा 26,400। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। अब देखिए, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि जे को डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला या फिर जे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, ओवरऑल जे को कितना मिला हमें वो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जे को ओवरऑल मिलना चाहिए था, सॉरी 29,400। के को मिलना चाहिए था 23,300। एल को मिलना चाहिए था 22,300 और टोटल आ जाएगा 75,000। 75,000 रुपए को किस तरह से बांटना था ये हमने देख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट देना था। फाइनली चेक कर लेते हैं 75,000 यहाँ पे टोटल आ रहा है कि नहीं। 29,000 प्लस 23 प्लस 22, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहीं पे। अब जब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि होना क्या चाहिए था। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यहां लिखिए ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं है, तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा ही नहीं।
दूसरी गलती लिखी हुई है, सैलरी गलती से अलाउ कर दी है, तो यहां रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आइटम आएगा सैलरी। और सैलरी गलती से किसको अलाउ की है? एल को। जे और के को छोड़ देंगे, एल के में आ जाएगा 18,000 रुपए का फिगर, और टोटल में भी आ जाएगा 18,000। बस एक ही आइटम दिया है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा होगा उसको हमने बांट दिया होगा, पर गलती से किस रेशो में बांटा है? 2:1:1 के रेशो में बांटा है। तो अब यहां पे भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। यही तो खास बात है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक लग नहीं रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा तो लगेगा ही लगेगा। और अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर वो 3 या 4 नंबर से कम नहीं हो सकते। एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये कंपैरेटिवली बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक नहीं लग रही है। खैर चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट जो यहाँ आएगा वो 66 नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में है तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट भी 75 माइनस 18 करके आएगा। ये नेट प्रॉफिट था 75, 18,000 की सैलरी दे दी, बचा कितना? बचा 57,000। अब 57,000 को हमने गलती से कैसे बांटा? गलती से बांटा हमने 2:1:1 के रेशो में। तो यहाँ पे जे को कितना मिला होगा? 28,500। 57,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। देन के को कितना मिला होगा? के को मिला होगा 57,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 28,500 का आधा आ जाएगा 14,250। यहां भी आ जाएगा 14,250। ये हो गया हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, रॉन्ग का भी टोटल लगाना पड़ेगा फाइनली। जे को कुल मिला के कितना मिला? 28,500 रुपए मिले। के को कुल मिला के कितने मिले? 14,250 रुपए मिले। एल को कुल मिला के कितने मिले? 32,250। और इस तरह से हमारा 75,000 का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 3,500 और 2,500। देन डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 26,400, 19,800, 19,800। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। उसके बाद सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। हमें फाइनली किस फिगर से मतलब है, किन फिगर्स को कंपेयर करना है, ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट को इंडिविजुअली तो देखना नहीं है, हमें देखना है 29,400 रुपए जे को टोटल मिलने चाहिए थे, मिले हैं 28,500 रुपए। वैसे ही के को देखें, के को 23,300 टोटल मिलने चाहिए थे, मिले हैं 14,250 रुपए। देन अगेन एल की बात करें, एल को मिलने चाहिए थे 22,300 और मिल गए हैं 32,250 रुपए। तो अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं, सॉरी जे की बात करते हैं। 29,400 मिलने चाहिए थे, 28,500 ही मिले, तो 900 प्लस 29,400 में से 28,500 गए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 900 का। 23,300 में से 14,250 माइनस करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा, यहां आएगा 9,050, 9,050। और यहां 22,300 मिलना चाहिए था, मिला 32,250। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा -9,950। एंट्री टैली करके देखते हैं, 900 प्लस में है, यहाँ 9,050 प्लस में है, कुल मिला के हो गया 99,150 और वहां हो गया -9,950। मतलब एंट्री बिल्कुल टैली हो रही है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल एंट्री पास करते हैं। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। जो जर्नल एंट्री पास होनी है वो यहां पास होनी है। और ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में सिर्फ वर्किंग नोट बना के आ जाएं, जर्नल एंट्री पास ही ना करें, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही यही रहेगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यहां तक सही पहुंच जाते हैं तो हमको इस बात का गर्व होने लगता है कि हमसे सब कुछ बन रहा है और क्वेश्चन हमने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। प्रॉपरली सॉल्व तब कर लिया जब आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, अगर अदरवाइज जो है वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये इनकम्प्लीट है। अब देखिए यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे? एल को डेबिट कर देंगे, एंट्री पास होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट
टू केस कैपिटल अकाउंट। एल्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कितना होगा 9950, टू जेस कैपिटल अकाउंट में जाएगा 900 रुपए और टू केस कैपिटल में जाएगा 9050। तो ये एंट्री इस तरह से टैली हो गई। एंट्री हमेशा टैली ही रहेगी, अगर आपने वर्किंग नोट सही बनाया है तो आपकी एंट्री हमेशा टैली ही रहेगी। तो एक बार क्विकली जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 विथ फिक्स्ड कैपिटल्स। अब पिछले क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल्स वर्ड नहीं था। फिक्स्ड कैपिटल लिखा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? पहली बात तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। पर चूंकि ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है तो क्या फिक्स्ड कैपिटल लिखा होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? द आंसर इज मेरे वर्किंग नोट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग नोट जैसे बनता है, कैलकुलेशंस जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन जब हम फाइनल जर्नल एंट्री पास करने जाएंगे तो वो एंट्री करंट अकाउंट से होगी। क्योंकि अगर आपको फिक्स कैपिटल का फंडा पता है, वहां पे 2 अकाउंट बनते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाता है, बाकी सारे प्रॉफिट के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो करंट अकाउंट में ही होते हैं। और पास एडजस्टमेंट में गलती भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की ही होती है, मतलब प्रॉफिट गलती से गलत बांट दिया तो, लेकिन बांटा तो करंट अकाउंट में ही ना, इसीलिए सुधारा भी करंट अकाउंट से ही जाएगा। हमेशा एंट्री पास करते समय अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स वर्ड यूज हो रहा है तो एंट्री पास करते समय करंट अकाउंट से एंट्रीज पास की जाएंगी। आगे देखते हैं। 40,000 रुपए कैपिटल पी का है, क्यू का 50,000, आर का भी 50,000। कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। कैरिंग लिखा है मतलब कि ये इंटरेस्ट उन्हें मिलना चाहिए था। 9% जो है वो करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे लिखा हुआ है द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रॉन्गली अलाउड। दिया तो सही लेकिन गलती से 14% पर एनम के रेट से दे दिया। मतलब ये कि सही रेट है 9%, गलत रेट है 14%। और आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है Q was entitled to a monthly salary of 2,000 which has not been allowed to him। इंपॉर्टेंट है, Q was entitled मतलब उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी पर सैलरी मिल नहीं पाई है। अब देखेंगे उसका आगे क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है R was wrongly allowed a commission of 10% of net profit इंस्टेड ऑफ 12%। मतलब इस लाइन में 2 कमीशन के अलग अलग रेट दिख रहे हैं और एक करेक्ट रेट है, एक रॉन्ग रेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर करेक्ट वाला गिवन था, नीचे रॉन्ग वाला गिवन है। 3 अलग अलग मिस्टेक्स हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों मिस्टेक्स में से क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक दिख रही है क्या? क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था कि 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। इसके अलावा कोई गलत रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है तो क्वेश्चन को शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये कि जितने स्टेप्स हम बचा सकते हैं उतने बचाएंगे। खैर, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट के ही मेन मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ आंसर तो केवल एक जर्नल एंट्री है। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन पी क्यू आर और एक कॉलम टोटल का। क्वेश्चन में शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गलत रेट है 14%, करेक्ट रेट है 9%। तो आईओसी कहां जाएगा? देखिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे करेक्ट और यहां लिखेंगे रॉन्ग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट में लिखता तो 9% लिखता, रॉन्ग में लिखता तो 14 लिखता, इसीलिए डिफरेंशियल रेट लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रॉन्ग में लिखेंगे क्योंकि रॉन्ग का रेट ज्यादा है और जितना ज्यादा है उतना ही यहां पे आएगा, मतलब 5%। अब कैलकुलेशन भी 5% के रेट से कर लेते हैं। 40,000 रुपए कैपिटल है पी का, 40,000 का 5% करेंगे तो आएगा 2,000 रुपए। क्यू का आएगा 2500,
50,000 का 5%, आर का भी आएगा 2500, 50,000 का 5%, 2,000, 2500 और 2500 ये मिला के हो गया 7,000 रुपए। फर्स्ट मिस्टेक हो गई। देखिए अगर डिटेल में सॉल्व करता तो आईओसी मुझे करेक्ट में भी लिखना पड़ता, रॉन्ग में भी लिखना पड़ता, उससे मैं बच गया, एक स्टेप बचा। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। लिखा हुआ है क्यू वॉज एंटाइटल टू अ मंथली सैलरी, सैलरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई है, इसीलिए सैलरी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना पड़ेगा। क्यू के अकाउंट में लिख देंगे 24,000, 2,000 उसकी मंथली सैलरी है, लेकिन हम जो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो एनुअल बेसिस पे होते हैं। खैर दो गलतियां यहां पे हमने रिकॉर्ड कर ली, एक आइटम आ गया रॉन्ग में, एक आइटम आ गया करेक्ट में। अब तीसरी गलती देखते हैं क्या है। थर्ड में लिखा हुआ है आर वॉज रॉन्गली अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। रॉन्ग रेट है 10%, करेक्ट रेट कितना है 12%। मतलब अगर करेक्ट में कमीशन लिखूंगा तो 12 आएगा, रॉन्ग में कमीशन लिखूंगा, सॉरी हाँ करेक्ट में कमीशन लिखूंगा तो 12 आएगा, रॉन्ग में कमीशन आएगा 10%। इसीलिए हम दोनों को नेट करेंगे तो फाइनली कमीशन यहां लिखेंगे 2% के रेट से। अब ये कमीशन किसको मिलने वाला है, आर को मिलने वाला है। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 रुपए, 1,50,000 का 2% करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपए, और टोटल में भी आ जाएगा 3,000। अब देखिए तीन गलतियां थी, 3 पॉइंट यहां पे आ गए, एक सैलरी का, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक कमीशन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल रॉन्ग में आया क्योंकि रॉन्ग रेट ज्यादा था, कमीशन केवल करेक्ट में आया क्योंकि करेक्ट रेट जो था वो ज्यादा था, 12% था, रॉन्ग रेट 10% है। सैलरी केवल करेक्ट में आनी चाहिए थी, रॉन्ग में आनी ही नहीं चाहिए थी, इसीलिए उसको केवल करेक्ट में लिख दिया। अब अगर हम टोटल कंपेयर करें तो 27,000 रुपए का टोटल हमको करेक्ट में दिख रहा है, रॉन्ग का टोटल कम है, रॉन्ग का टोटल है केवल 7,000। तो डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले यहाँ का टोटल लगा लेते हैं। देखिए पी का जो टोटल है वो 0 है, क्यू का टोटल है 24,000 रुपए, देन आर का टोटल है 3,000 रुपए, और फाइनल टोटल है 27,000 रुपए। 27,000 मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आ रहा है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का देखें तो केवल अभी तक 7,000 लिखा हुआ है, मतलब कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 20,000 रुपए। देखिए पूरे क्वेश्चन में इस नेट प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमने इस नेट प्रॉफिट को यूज किया है कमीशन के कैलकुलेशन के लिए, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि हम शॉर्टकट टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 27,000 करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है और रॉन्ग का टोटल है 7,000, तो 20,000 रुपए डायरेक्ट बांट देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 यहां लिखेंगे और इसको 2:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। अच्छा एक डाउट ये भी आता है कि सर जब बांट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में रहे हैं तो रेशियो करेक्ट वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरा कोई रेशियो है ही नहीं। दूसरा कोई रेशियो होता तो शॉर्टकट टेक्निक लगती ही नहीं, एक ही रेशियो है, करेक्ट में बांटूंगा तो भी यही रेशियो रहेगा, रॉन्ग में बांटूंगा तो भी यही रेशियो रहेगा। शॉर्टकट टेक्निक में हमेशा ऐसा ही होता है। 20,000 रुपए को बांटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8,000 रुपए, क्यू के अकाउंट में भी आएगा 8,000 रुपए, और आर के अकाउंट में आ जाएगा 4,000 रुपए। अब रॉन्ग का टोटल भी लगा लेते हैं। क्यू का रॉन्ग का टोटल आ गया 10,000, सॉरी पी का रॉन्ग का टोटल आ गया 10,000, क्यू का आ गया 10,500 और आर का आ गया 6500। ओवरऑल देखा जाए तो ये हो गया 27,000। या फिर मैं ये बोलूं कि ये 27,000 आया नहीं है, ये 27,000 लाया गया है, क्योंकि मुझे तो टोटल दोनों साइड सेम चाहिए, अदरवाइज मेरी एंट्री टैली नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब फाइनल एंट्री के लिए डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पी को कितना मिलना चाहिए था और मिला कितना। देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझाऊं, जब हमने पूरी वर्किंग कर ली हो तो मुझे इस फाइनल फिगर से मतलब है 0 मिलना चाहिए था और मिला है 10,000। 0 मिलना चाहिए था और मिला है 10,000, तो फाइनल जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10,000। यहां पे देखते हैं 24,000 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले हैं 10,500,
डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 13,500 रुपए का। और यहाँ पे 3,000 मिलना चाहिए था, मिला है 6500 रुपए। देखा जाए तो ज्यादा मिल गया है, ज्यादा मिल गया है तो डेबिट कर देंगे। अब फाइनल अमाउंट कितने आएंगे वो देखिए, ये आ गया 10,000 लेकिन ये माइनस में आया, यहाँ पे प्लस में आएगा 13,500 क्योंकि करेक्ट का टोटल ज्यादा है, रॉन्ग का टोटल कम है। यहाँ पे आर को 3,000 मिलना चाहिए था, 6500 मिल गया है, ज्यादा मिल गया है, इसीलिए इसका भी टोटल माइनस में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, गलती से अगर आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर रख दिया तो आपके सोचने समझने का लॉजिक भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर रखिए, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को नीचे रखिए। 0 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा -10,000। यहाँ पे 24,000 में से 10,500 माइनस करेंगे तो आएगा 13,500। 3,000 में से 6500 माइनस करेंगे तो आएगा -3500। ये फाइनल फिगर्स आ गए। देन उसके बाद देखिए फाइनल एंट्री जब यहां पे पास करेंगे, यहां लिखेंगे जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। फाइनली किसको डेबिट करना है, फाइनली डेबिट करना है आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी आर्स कैपिटल नहीं, आर्स करंट अकाउंट डेबिट। ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि क्वेश्चन में यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन चल रहा है। फिक्स कैपिटल मेथड से जब क्वेश्चन चलेगा तो हमेशा फाइनल एंट्री जो पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। आर्स करंट अकाउंट डेबिट 3500, देन फीस करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्यूज करंट अकाउंट, यहां पे आ जाएगा 13,500 रुपए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लॉजिकली हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने बोला था कि मैं इस कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हम एट लेंथ इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, X and Y वर इक्वल पार्टनर्स विथ कैपिटल्स 75,000 एंड 55,000। 2 ही पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 75,000 कैपिटल है और 55,000 Y का कैपिटल है। कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 14% पर एनम। अब फिर से इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 14% पर एनम, ये मिलना चाहिए था, मतलब इस बार करेक्ट इंटरेस्ट रेट है 14%। आगे लिखा हुआ है देयर ड्राइंग्स वर। अब जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें ड्राइंग्स की कोई बात नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स की बात भी हो रही है। लिखा हुआ है देयर ड्राइंग्स वर 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो पक्का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात भी होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एकमात्र ऐसा आइटम है जो पार्टनर को दिया नहीं जाता है, उनसे लिया जाता है। और अगर यहां गलती हो गई है तो गलती देने में नहीं हुई है, गलती पैसे लेने में हो गई है। तो अल्टीमेटली इसका हमारे वर्किंग नोट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। लिखा हुआ है ड्राइंग से 20,000 और 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट लिखा हुआ है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट अगर पर एनम क्वेश्चन में गिवन होता है और क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती है तो हम हमेशा ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये बात आपको अदरवाइज पता होनी चाहिए। और अगर ये चीजें ध्यान नहीं आ रही हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बेस्ड वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। देखिए 10% पर एनम का रेट तो है, लेकिन जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता। अगर रेट पर एनम नहीं होता, फ्लैट रेट होता, तो फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अगर रेट पर एनम है तो क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स भी गिवन होना चाहिए था, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। देयर ड्राइंग्स वर 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ना तो ये लिखा है कि ड्राइंग किस दिन हुई, ना ये लिखा हुआ है कि बिगिनिंग में हुई कि एंड में हुई, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए जो ये 10% पर एनम दिख रहा है, इसको ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा। आगे देखते हैं। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहली गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिखा हुआ है was omitted and interest on capital was wrongly allowed at the rate 12% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना नहीं लेना भूल गए हैं, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% से दे दिया है, जबकि देना कितना था? 14% पर एनम के रेट से देना था। लेकिन फर्क दोनों में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई 6 महीने वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लगेगा। आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹50,000, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अगेन पहला क्वेश्चन यही है कि क्या इस क्वेश्चन में शॉर्टकट टेक्निक लगेगी क्या? द आंसर इज यस, लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन में गलतियां तो दिख रही हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन है, एक्स एंड वाई वर इक्वल पार्टनर्स, ये लिखा हुआ है, इक्वल पार्टनर्स हैं, और फिर आगे कोई रॉन्ग रेशो गिवन नहीं है, मतलब रेशो की मिस्टेक नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन भी मेरा शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम इस क्वेश्चन को अलग से कर क्यों रहे हैं? अलग से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और उसका यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई टोटल, यहां पे आ जाएगा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे आ जाएगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। और अब शॉर्टकट टेक्निक से के एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेक्ट रेट कितना है? 14%, और रॉन्ग रेट कितना है? 12%। तो डिफरेंशियल रेट कितना हुआ? डिफरेंशियल रेट हुआ 2%। तो 2% जो है वो यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%। कैपिटल के फिगर्स कितने दिख रहे हैं? 75,000 दिख रहा है एक्स का। 75,000 का 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 1500, 1500 रुपए। और 55,000 रुपए कैपिटल है वाई की, 55,000 का 2% निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया 1500, अब वाई का आ जाएगा 1100 रुपए। 55,000 का 2%, टोटल मिला के हो गया 2600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई चेंज है क्या? नहीं है, ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर लिए कि अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो लिखा हुआ है वो कंप्लीटली ओमिटेड है, मतलब कि देना भूल गए क्या? नहीं, लेना भूल गए। लेना अगर भूल गए तो अब ले लेते हैं, आएगा ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ही। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, और लेना भूल गए हैं 6 महीने का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले 20,000 रुपए एक्स की ड्राइंग्स है, 20,000 का 10% करेंगे तो आएगा 2,000, 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए एक्स के अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं मतलब कि हम कुछ एक्स को दे रहे हैं। जो देना था वो यहां लिखते हैं, जो दे दिया वो यहां लिखते हैं। अब ये देना नहीं था, ये लेना था, इसीलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे, -1,000। देन वाई का 10,000 रुपए की ड्राइंग्स है, 10% के रेट से आएगा इंटरेस्ट 1,000, और 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपए। ये भूलिएगा नहीं कि ये फिगर्स 1000 और 500 कैसे आए। देखिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12 आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये 6 क्यों करना पड़ रहा है? एवरेज बेसिस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हमेशा एवरेज बेसिस लगता है, उसी बेसिस पे ये फिगर्स आ गए। अब फाइनली यहां पे -1500 आ गया। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ आ ही नहीं रहा है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं आ रहा है ना, हमारा सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो हमेशा सेम रहेगा। टोटल लगा लेते हैं एक्स का। एक्स का यहां पे टोटल आ गया 500। 500 कैसे? 1500 देना भूल गए, 1,000 रुपए लेना भूल गए। वाई की बात करें, 1100 रुपए देना भूल गए, 500 रुपए लेना भूल गए, तो आ जाएगा 600 रुपए, और टोटल यहां पे आ जाएगा 1100 रुपए। तो मेरे पास करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है 500, 600 और टोटल मिला के 1100, लेकिन मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन खाली है। तो खाली है तो मुझे तो शॉर्टकट टेक्निक में पता है ना मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ का टोटल बराबर करवाना है। तो इसीलिए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में मैं यहां लिख देंगे डिविजिबल
प्रॉफिट और 1100 रुपए को बांट देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, इसीलिए 550 550 दोनों में आ जाएगा। अब एक और डाउट आता है कि सर ये 550 550 जो है ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। देखिए आप कौन सा 1100 बांट रहे हैं, ये वाला 1100 बांट रहे हैं। क्या ये 1100 एक नेगेटिव फिगर है? ये नेगेटिव फिगर नहीं है, ये पॉजिटिव फिगर है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे 1100 टैली करवाने के एंगल से बांट रहे हैं तो भी पॉजिटिवली ही बटेगा। तो ये हो गया प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व। अब फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। देखिए एक्स का टोटल 500 रुपए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, रॉन्ग का टोटल है 550, मतलब मिलने चाहिए थे 500। ये 500 कैसे मिलने चाहिए थे? 1500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, 1000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना था, तो अल्टीमेटली 500 रुपए देने थे। पर दे कितने दिए हैं? 550 दे दिए हैं। तो इसका फाइनल अमाउंट आ गया -50, इसका फाइनल अमाउंट आ गया +50। फाइनल एंट्री पास कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, यहां लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे करंट अकाउंट का यूज नहीं होगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। 50-50। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, एग्जाम में जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स हमको प्रॉपरली समझ में आ जाए। खैर चलिए इस सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से ही ट्रिकी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आए उससे पहले वापस एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें उनके अकाउंट से माइनस कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम वैसे भी प्लस करते थे, वैसा ही किया इसमें भी। लेकिन सोच के देखिए जरा, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल +1500 +1100 और +2600 होता ही नहीं, क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मिस्टेक होती, तो फिर ये -1000 और -500 मिला के यहाँ -1500 होता, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। तब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती, क्योंकि फिर माइनस वाले जो फिगर्स हैं हम उनके साथ कैसे डील करते, यही चीज समझाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देव एंड जय वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स 75,000 एंड 25,000। पहली बात तो क्वेश्चन में अलग से कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो पार्टनर्स थे, 75,000 और 25,000 इन दोनों का कैपिटल था, और ये कैपिटल रेशियो में ही पार्टनर्स थे। कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स थे मतलब कि 75:25। इट मींस यहाँ पे रेशियो हो गया 3:1। तो मेरे ख्याल से ये रेशियो कैलकुलेशन आपको बनता होगा कि कैपिटल के रेशियो में अगर पार्टनर्स हैं तो उनका रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। और आगे देखते हैं, देयर मंथली ड्राइंग्स वर 1500 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स गिवन है, कैलकुलेशन पूरा एनुअल बेसिस पे ही होगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12% के रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था 10% के रेट से। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ध्यान से जो मेन अब क्वेश्चन की बात है वो यहां पे है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कंप्लीटली ओमिटेड। सिर्फ एक गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें भले लिखी हुई हैं, पहली लाइन में कैपिटल भी लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई गलती नहीं हुई है, गलती सिर्फ एक हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो जब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो, नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये क्वेश्चन शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा? द आंसर इज यस, ये क्वेश्चन शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मिस्टेक नहीं है। चलिए, assuming net profit of rupees 72,000 pass necessary adjustment entry।
अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मिस्टेक है सिर्फ। अगर उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता या कोई और पॉजिटिव फिगर होता और उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता तो रिजल्टेंट पॉजिटिव फिगर की वजह से क्वेश्चन इजी टू सॉल्व हो जाता। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, एक फिगर है 2600 जो पॉजिटिव है, उसके बाद वाला जो फिगर है -1500, लेकिन -1500 ने हमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे +1100 आ गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक ही नहीं है। भले क्वेश्चन में लिखा हुआ है देना था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने गलत दिया या देना भूल गए, मतलब देना था तो दिया ही होगा। सिर्फ एक ही गलती है और शॉर्टकट टेक्निक में सिर्फ गलतियों पे फोकस किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग नोट, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देव, जय एंड टोटल। यहां पे लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम इसको नॉर्मली करने जाएंगे तो कैसे करेंगे और एक्चुअली हमें कैसे करना है। देखिए, अगर हम इसको नॉर्मली करने जाएंगे तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेना भूल गए हैं, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @10% और फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फिगर डाल देंगे माइनस में। करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करें देव की, तो देव का टोटल अमाउंट जो ड्राइंग्स का होगा 1500, 12 महीने के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18,000। 18,000 पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है। क्या यहाँ पे भी हमें 6/12 करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि सिर्फ पर मंथ पर क्वार्टर लिखे होने से कुछ नहीं होता। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, ये मेंशन होना चाहिए। नहीं मेंशन है तो भी एवरेज बेसिस पर 6 महीने का कैलकुलेशन ही किया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900। ये हो गया देव का। अब जय की बात करते हैं। 6,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स हैं जय की। 6,000 पे 10% के रेट से इसका भी 6 महीने का कैलकुलेशन होगा, ये आ जाएगा 300 रुपए। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फिगर्स जो है वो आ गए 900 देव का और 300 जय का। लेकिन अगर मैं यहां पे -900 और -300 कर देता हूं तो यहां टोटल हो जाएगा -1200। अब अगर यहां पे -1200 आ गया तो जब मैं टैली करवाने जाऊंगा तब मुझे क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइनस को कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या यहां पे और कोई टेक्निक लगाई जा सकती है क्या? एक टेक्निक लगाई जा सकती है, क्योंकि करेक्ट और रॉन्ग जो है वो बेसिकली LHS और RHS के इंडिकेशन हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन माइनस के फिगर्स को अगर हम डील नहीं करना चाहते हैं तो हम इन माइनस के फिगर्स को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम ये फिगर्स जो हैं, ये फिगर्स यहां ना लिख के ये फिगर्स हम डाल देंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @10% पर एनम। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी ये क्या किया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ना लिख के रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देते हैं। 900 और 300 टोटल आ गया 1200। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लिख रहे थे तो माइनस में लिखना पड़ रहा था, फिर माइनस का फिगर हमको नीचे भी लाना पड़ता और फिर माइनस के ही फिगर्स को कंपेयर करना पड़ता, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता और अननेसेसरली हो सकता है हमारे एग्जाम में 2-4 मिनट और खर्च हो जाते। करने को कर सकते हैं, आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन बेटर ये है कि अगर क्वेश्चन में केवल एक मिस्टेक है, सिंगल मिस्टेक वाला क्वेश्चन है और वो मिस्टेक भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ही है, तो ही ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर 2-3 गलतियां हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो माइनस वाला फिगर है वो कहीं ना कहीं छिप जाएगा, इसीलिए आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा। चाहे तो हम हर जगह स्टैंडर्ड फंडा भी लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस में लिखना ही नहीं है, उसका साइड ही चेंज कर देना है, सीधे उसको ऑपोजिट साइड में डाल देना है। मतलब अगर वैसे वो रॉन्ग में आना चाहिए था तो अब उसे करेक्ट में डाल देंगे, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें करेक्ट में आना चाहिए था तो इसको रॉन्ग में लिख दिया
क्यों लिखा रॉन्ग में? सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने के लिए इसको रॉन्ग में लिख दिया। तो अब रॉन्ग का टोटल आ गया 1200, करेक्ट में कुछ नहीं है, मुझे इस टेक्निक को लगाने के लिए टोटल बराबर करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। 1200 रुपए को बांट देंगे, रेशो है 3:1, तो प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 900 300। हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझिएगा। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल 1200, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल 1200 तो हो ही गया, लेकिन इनका जो फाइनल अमाउंट आ रहा है 900 900 300 300, मतलब कि 900 रुपए मिलने चाहिए थे देव को और 900 रुपए ही मिले भी हैं। जय को मिलने चाहिए थे 300, जय को मिले भी 300 हैं। तो अल्टीमेटली भाई हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, बिना कुछ किए ही नंबर मिल जाएंगे, जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। यहां पे जर्नल एंट्री पास ही नहीं होगी, उसके बदले हम एक नोट लिख देंगे यहां पे, नो एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड as the total of correct and wrong distribution is same। एक बार फिर से देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक ही गलती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से चार्ज करना भूल गए, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने गए तो फाइनली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गलती से ही सही हमारा प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और जब हम करेक्ट और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकाल रहे थे तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा था, इसीलिए जर्नल एंट्री की जगह हमने एक नोट डाल दिया कि गलती से ही सही प्रॉफिट जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऑल्दो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे, अच्छा ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक भी समझा देता हूं। उनका जो कैपिटल रेशो है 75,000 और 25,000 वो 3:1 है, और जो उनकी ड्राइंग्स का रेशो है 1500 और 500 ये भी 3:1 है। तो दो गलतियां इस तरह से हुई कि अल्टीमेट इफेक्ट उनका निल हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, और अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको बेसिक फंडा याद रखना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस अगर 0 है तो जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है। या फिर हो सकता है देव में डिफरेंस आता, जय में नहीं आता, और तीसरा कोई पार्टनर होता उसमें भी आता, तो फिर ऐसे केस में देव जो है वो जर्नल एंट्री में नहीं आता, बाकी दो लोगों के हिसाब से वो जर्नल एंट्री पास हो जाती। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी छोटी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैं इस टॉपिक को सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं, हम इसको एट लेंथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर छोटे से छोटा पॉइंट जो है हमारा प्रॉपरली कवर हो जाए। एग्जाम से पहले ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड शेयर्ड द प्रॉफिट्स। शेयर्ड द प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट को वो बांट चुके हैं। प्रॉफिट को बांट चुके हैं, कितना अमाउंट है प्रॉफिट का? 7,50,000। किस रेशो में बांट चुके हैं? 2:1 के रेशो में बांट चुके हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। अब ये जो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर है इसका क्या मतलब है? मतलब हमने प्रोवाइड फॉर नहीं किया। क्या प्रोवाइड फॉर नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स हम देख रहे थे वो एप्रोप्रिएशंस की मिस्टेक थी, कमीशन में गलती, सैलरी में गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती, लेकिन यहाँ पे वाई के इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, हमने वो चार्ज ही नहीं किया है। आगे लिखा हुआ है वाई ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹5 लाख। वाई ने फर्म को एक 5 लाख रुपए का लोन दिया था, और वो लोन कब दिया था? इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे 6 महीने वाला लॉजिक तो लगता नहीं है। जिस दिन से हमने लोन लिया है पार्टनर से, वहां से लेकर जब तक रीपे नहीं करते तब तक हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। और आगे लिखा हुआ है वेयर एज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन दोनों पॉइंट्स पे जो है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है।
अब साइलेंट है का क्या मतलब है? पार्टनरशिप डीड नहीं है क्या? पार्टनरशिप डीड है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई पॉइंट मेंशन्ड नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं होते हैं तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिया जाता है। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको पार्टनरशिप डीड वाले पॉइंट्स ध्यान ना हो। अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है उसमें पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, अगर हमने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखवाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो हो जाएगा, किसी भी पार्टनर को आईओसी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जीरो हो जाएगा, किसी भी पार्टनर को कमीशन या रेमोनरेशन भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के आईओसी जीरो, रेमोनरेशन जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के रेट से प्रोवाइड फॉर किया जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं किया गया है। पहली लाइन में लिखा था ना, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, मतलब कि प्रॉफिट को बांट दिया गया और इंटरेस्ट ऑन लोन दिए बिना ही बांट दिया गया। एक और बात लिखी थी पहली लाइन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड शेयर्ड द प्रॉफिट्स। ये जो 2:1 के रेशो में इन्होंने प्रॉफिट को बांटा है, ये इनका करेक्ट रेशो नहीं है। शेयर्ड द प्रॉफिट्स मतलब कि इस रेशो में प्रॉफिट्स को बांट लिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई पॉइंट ही नहीं था। अगर कोई पॉइंट नहीं था तो इन्हें प्रॉफिट को इक्वली बांटना था, और इन्होंने गलती से किस रेशो में बांट दिया है? 2:1 के रेशो में। तो अभी ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला रीजन है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की मिस्टेक हो गई है। इंटरेस्ट ऑन लोन की मिस्टेक हमने पहले नहीं देखी है, उसकी वजह से इस वर्किंग नोट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें सीखना है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन को करने की? इस क्वेश्चन में क्या शॉर्टकट टेक्निक लगेगी क्या? द आंसर इज नो। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट टेक्निक भी नहीं लगेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं था, तो वहां पे रेशियो इक्वल होना चाहिए था, और हमने गलती से रेशियो ले लिया है 2:1, मतलब कि दो अलग अलग रेशियोस क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये शॉर्टकट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब किस तरह से होगा? इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बात को ध्यान से समझिए। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाने का और लॉजिक जो है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड। अब पहले ये समझिए कि जो ये पर्टिकुलर्स के बाद हम एक्स वाई और जेड लिखते हैं इनका क्या मतलब है। एक्स का मतलब है एक्सेस कैपिटल, वाई का मतलब है वाइस कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक्स के अकाउंट में यहाँ पे लिख रहे हैं आईओसी 10,000, मतलब ये है कि हम एक्स के कैपिटल में डाल रहे हैं 10,000 रुपए। एक्स वाई और जेड के जो ये तीन कॉलम हैं, ये तीनों कॉलम उनके कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है? द आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, वो ना तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है और ना ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पार्टनर के लोन अकाउंट में ऐड होता है। जिस तरह से 11th में याद कीजिए बैंक का इंटरेस्ट होता था, लिखा होता था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो हम बैंक लोन में ही ऐड कर देते थे, वैसे ही पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो भी उसके लोन अकाउंट में ऐड होता है, उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं। और जो ये कॉलम है ये उनके लोन अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को। इसीलिए हम यहां पे जैसे y का इंटरेस्ट है, क्या y का इंटरेस्ट मैं यहां पे y के अकाउंट में लिख सकता हूं? क्या नहीं लिख सकता, क्योंकि ये y का कैपिटल अकाउंट है। मुझे एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा वाइज लोन, और फिर यहां पे आएगा टोटल। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये हमने क्या किया, एक्स वाई जेड, और उसके अलावा एक और कॉलम बनाया। एक और कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि अब इस क्वेश्चन में एक ऐसी मिस्टेक है जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई नहीं होगी। तो ये हमने सबसे पहले एक्स वाई जेड, वाइज लोन और टोटल, ये 5 कॉलम बना लिए। अब करेक्ट और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या ये क्वेश्चन शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो फिर ऐसे केस में हम पहले पूरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमें पूरा ही सॉल्व करना है।
सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना था, किस रेट से देना था? 6% के रेट से देना था। क्यों देना था? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लॉज नहीं है, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लॉज नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम का रेट लगाया जाता है। तो वाई का लोन कितना है? वाई का लोन है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे अगर हम 6% लगाएंगे तो आ जाएगा 30,000। एक्स वाई जेड, ये फिगर तीनों में नहीं आएगा, ये फिगर आएगा यहां पे 30,000, और टोटल में भी आ जाएगा 30,000। देन उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 1:1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्योंकि देखिए सेकेंड पॉइंट भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में रेशो की भी कोई बात नहीं है। रेशो की बात नहीं है तो 2:1 क्यों लगाया? नहीं लगाना था, इक्वली बांटना था। कितना प्रॉफिट इक्वली बांटना था? 30,000 रुपए तो जो है हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए था, और अगर ये 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते तो हमारे पास प्रॉफिट बचता 7,20,000 रुपए, और 7,20,000 को हम इक्वली बांटते तो सबके हिस्से में 2,40,000 आते। एक्स वाई जेड तीनों के अकाउंट में लिख देंगे 2,40,000। ये हो गया हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका टोटल लगा लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 2,40,000, यहां भी आ जाएगा 2,40,000, जेड का भी टोटल 2,40,000, और वाई के लोन अकाउंट का टोटल आ गया 30,000। फाइनल टोटल 7,50,000। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब रेशियो की मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अलग से सॉल्व होगा, अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होगा। यहां पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही भूल गए, तो फिर क्या किया? सिर्फ प्रॉफिट को बांटा है, और किस रेशियो में बांटा है? 2:2:1 के रेशियो में बांट दिया है। डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे, 2:2:1 में बांट देंगे। देखिए 7,20,000 को बांटा होगा कि 7,50 को बांटा होगा? 7,20 का तो हमें पता ही नहीं था, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने दिया ही नहीं, तो इसीलिए हमने 7,50 को ही बांटा होगा। 7,50 को अगर हम 2:2:1 में बांटेंगे तो 750 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। एक्स के अकाउंट में 3 लाख, वाई के अकाउंट में भी 3 लाख, और जेड के अकाउंट में 1.5 लाख। कुल मिला के हो गया 7,50,000। हमने प्रॉफिट 7,50,000 को किस तरह से बांटा है ये भी दिख गया, और किस तरह से उसे बांटना चाहिए था ये भी हमने देख लिया। ये शॉर्टकट टेक्निक नहीं लगी है, पूरा क्वेश्चन डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने के बाद भी तो ये बहुत सिंपली सॉल्व हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिस्टेक ज्यादा नहीं थी। अगर आईओसी, सैलरी, कमीशन, इतनी सारी गलतियां होती तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। खैर, अब फाइनल जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो देख लेते हैं। यहां लिखेंगे जर्नल एंट्री, और ध्यान रखिएगा जो ये एक कॉलम एक्स्ट्रा वाई के लोन का बनाया है ये इसीलिए बनाया है क्योंकि इस जर्नल एंट्री में वाई का लोन भी पार्टिसिपेट करने वाला है। मैंने वाई के लोन में इंटरेस्ट नहीं दिया है 30,000 रुपए, तो अब वाई के लोन अकाउंट को ही क्रेडिट करके 30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपैरिजन का तरीका जो है वो वही रहेगा, देख लीजिए। एक्स 2,40,000 मिलना चाहिए था, मिला 3 लाख रुपए, डिफरेंस आया -60,000। 2,40,000 वाई का भी और रॉन्ग में आया 3 लाख, इसका भी टोटल -60,000। यहां पे देखें तो ये क्रेडिट हो रहा है 90,000 रुपए +90, और ये क्रेडिट हो रहा है +30। तो फाइनल एंट्री अगर देखिए, पहले देखिए माइनस माइनस का फिगर 1,20, प्लस प्लस का फिगर 1,20, मतलब एंट्री टैली हो रही है। अब एंट्री पास कर लेते हैं। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। फाइनल एंट्री क्या पास होगी? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 60,000। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे भी अमाउंट आ जाएगा 60,000। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट,
टू वाइज लोन अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा 90,000 और टू वाइज लोन में जाएगा 30,000। इस तरह से जर्नल एंट्री हमारी पास हो जाएगी। वापस देखिए हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में लोन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, इसीलिए हमने उसका अलग से अकाउंट बना लिया। देन उसके बाद अलग से अकाउंट इसीलिए बनाया क्योंकि फाइनल जर्नल एंट्री में मैं कैपिटल अकाउंट में लोन का इंटरेस्ट नहीं दे सकता और मुझे फाइनल एंट्री में वाइज लोन लिखना है, इसीलिए यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर दिया। और लॉजिक बिल्कुल सेम ही रहेगा। 30,000 और 0 का जो डिफरेंस है वो प्लस 30,000 है, मतलब वाई के लोन को क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ 0 होता करेक्ट में और रॉन्ग में होता 30,000 तो फाइनल आंसर आता -30 होता तो हम वाई के लोन अकाउंट को डेबिट कर देते। तो कुल मिला के लॉजिक बिल्कुल वही है, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ा। एक कॉलम एक्स्ट्रा कब बनाना पड़ेगा? जब कोई ऐसा आइटम दिखेगा, किसी ऐसे आइटम में गलती होगी जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, जैसे कि लोन। जैसे कि अगर पार्टनर का रेंट होता तो फिर उसका कॉलम भी हमको बनाना पड़ता। आउटस्टैंडिंग रेंट करके एक कॉलम बना लेते अगर रेंट की मिस्टेक होती तो खैर इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गए और ये कंसेप्ट भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से रेडी हो गया। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, थोड़ा समय डेली निकालिए क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके करेंगे तो होती जाएंगी, और अगर छोड़ते जाएंगे तो लास्ट में सारी चीज़ें कवर कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको आज वाली क्लास की समझ में आ गई हैं, कंसेप्चुअली भी और सारे क्वेश्चंस भी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।